हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जैसे समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो जैसे किन्हीं दो क्रमागत पदों में समानांतर हो। जैसे यहाँ 5 है तो 5 के बाद 10, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो इसमें समानांतर श्रेणी में समानांतर होता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों में समानांतर होता है। जैसे ये दोनों में 5 का अंतर है, ये दोनों किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होगा। तो ये दोनों में 5 का अंतर, ये दोनों में भी 5 का अंतर है, ये दोनों में भी 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, ये दोनों में भी 5 का अंतर, ये दोनों में भी 5 का अंतर, सब में 5 का अंतर है। किन्हीं दो क्रमागत पदों में 5 का अंतर है, सब में 5 का अंतर आ रहा है। तो सभी में अगर समान अंतर हो तो समानांतर श्रेणी कहलाता है। इसमें जो पहला होता है इसको प्रथम पद लिखते हैं। प्रथम पद, ये फर्स्ट टर्म जो है, प्रथम पद को हम ए भी लिखते हैं। ए, यहाँ ए बराबर यहाँ हो जाएगा 5। अब सारो अंतर निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। सारो अंतर, तो जो सारो अंतर होता है वो दूसरा वाला में पहला वाला को घटाने से सारो अंतर आता है। जो उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, सभी में जो अंतर होता है उसको सारो अंतर बोलते हैं। और इसको डी लिखते हैं, इसको हम डी लिखते हैं। तो ये होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, सारो अंतर निकालते हैं। तो यहाँ दूसरा वाला यहाँ दिया हुआ है, पहला दूसरा यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिख देना है, माइनस पहला पद यहाँ 5 दिया हुआ है तो 5। अब इसमें घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, ये सारो अंतर। अब इसमें जैसे प्रथम पद को ए लिखते हैं, ए का मतलब प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। सारो अंतर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ सारो अंतर इसे निकाल सकते हैं। अब इसमें एन होता है पदों की संख्या। जैसे यहाँ पदों की संख्या को हम लिखते हैं एन, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है। एन किसको बोलते हैं, तो पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ एन बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ 9 लिख सकते हैं। पदों की संख्या को 9, पदों की संख्या बराबर यहाँ 9 है तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें ए एन जो लास्ट टर्म होता है इसको ए एन लिखा जाता है। ए एन यानी लास्ट टर्म, अंतिम पद। ए एन को एल भी लिखा जाता है। तो ये लास्ट टर्म होता है यानी अंतिम पद होता है। तो यहाँ अंतिम पद जो दिया हुआ है उसको ए एन लिखते हैं, चाहे एल लिखेंगे। तो यहाँ लास्ट टर्म जैसे यहाँ दिया हुआ है 45, तो यहाँ लिख देना है 45। अब इसमें से कुछ भी निकालने के लिए दिया हुआ रह सकता है, जैसे ए निकालना है, डी निकालना है, एन निकालना है, ए एन निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए, सारो अंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बना लेते हैं। तो यहाँ पहला दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन बनाएंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है यहाँ 7, तो यहाँ 7 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ डी बराबर दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर 3। उसके बाद यहाँ एन बराबर दिया हुआ है 8, तो यहाँ लिखेंगे एन बराबर 8। उसके बाद दिया हुआ है ए एन की जगह में नहीं दिया हुआ है कुछ भी, यानी ए एन निकालना है।
तो ए एन बराबर क्या होगा, इसमें निकालना है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर यहाँ हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ए एन की जगह में बिठा देना है, ए एन नहीं दिया हुआ है तो ए एन ही लिखेंगे, और बराबर यहाँ ए की जगह में दिया हुआ है 7 तो यहाँ लिखेंगे 7, प्लस यहाँ एन के जगह में 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8, माइनस यहाँ 1 है तो 1, और यहाँ डी का मान 3 दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ हो जाएगा 7 प्लस यहाँ 8 में 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ गुना 3 लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 7 गुना 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ए एन बराबर यहाँ 28 इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें a बराबर दिया हुआ है -18। तो यहाँ लिख लेते हैं a बराबर लिखेंगे -18, और यहाँ d निकालना है, d नहीं दिया हुआ है तो यहाँ d निकालना है। तो इसी फॉर्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ n बराबर दिया हुआ है 10 तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 10। उसके बाद इसमें ए एन, तो ए एन इसमें दिया हुआ है तो ए एन बराबर यहाँ दिया हुआ है 0 तो यहाँ लिख देंगे 0। अब फॉर्मूला यहाँ लगा देना है। तो ए एन बराबर यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देना है, आप यहाँ मान बिठा देंगे ए एन की जगह में यहाँ 0 है तो यहाँ 0 बराबर यहाँ ए की जगह में यहाँ -18 है तो ये लिखेंगे -18, यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ एन की जगह में दिया हुआ है 10 तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस यहाँ 1 है तो 1, और यहाँ डी निकालना है, डी नहीं दिया हुआ है तो डी ही लिख देंगे। इधर 0 बराबर यहाँ हो जाएगा -18, यहाँ प्लस है तो प्लस, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 से इसको d को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9d। अब इसको लिखेंगे 9d बराबर सीधा इधर वाला लिखेंगे तो 0, आप यहाँ 9d बराबर सीधा इधर वाला लिख दिए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, जैसे ये माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ +18 हो जाएगा। तो यहाँ 9d बराबर 0 और 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। अब यहाँ d बराबर हो जाएगा 18/9, 9 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, d बराबर यहाँ निकल कर आ जाएगा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ a निकालना है, a नहीं दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे a बराबर यहाँ a निकालना है हमको, a नहीं दिया हुआ है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ देखेंगे तीसरा क्वेश्चन में d बराबर दिया हुआ है -3 तो यहाँ लिखेंगे d बराबर -3, तो यहाँ d बराबर -3 लिख देते हैं। उसके बाद और जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, यहाँ d बराबर -3 है, n बराबर यहाँ 18 है तो यहाँ 18 लिख देंगे, यहाँ n बराबर 18, और यहाँ देखना है an, तो यहाँ an बराबर दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं an बराबर दिया हुआ है -5, तो यहाँ दिया हुआ है -5, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर यहाँ हो जाएगा a प्लस n-1 d। अब इस फॉर्मूला से इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा an बराबर यहाँ -5 है तो यहाँ -5 लिख देंगे, बराबर यहाँ a निकालना है तो a नहीं दिया हुआ है तो a की जगह में a ही लिखेंगे, प्लस यहाँ n दिया हुआ है 18 तो यहाँ लिखेंगे 18, यहाँ -1 दिया हुआ है तो यहाँ -1 लिखना है, और यहाँ d नहीं दिया हुआ है, d निकालना है, d दिया हुआ है -3 तो यहाँ लिखेंगे -3, तो यहाँ लिखेंगे -5 बराबर यहाँ हो जाएगा a प्लस यहाँ 18 में 1 घटाएंगे तो 17, तो 17 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 17 यहाँ गुना -3, तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5 बराबर यहाँ हो जाएगा a
माइनस, यहाँ प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस 17×51 हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर हम सीधा इधर वाला लिखेंगे, a बराबर -5, तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 51। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ हो जाएगा a बराबर, बड़ा वाला में प्लस का चिन्ह, 51 में 5 अगर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 46। a बराबर यहाँ आ जाएगा 46, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है a बराबर, यहाँ चौथा क्वेश्चन को बना लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर, यहाँ दिया हुआ है a बराबर -18.9 दिया हुआ है और d बराबर दिया हुआ है यहाँ 2.5। तो लिखेंगे d बराबर 2.5 और यहाँ n बराबर निकालना है, n नहीं दिया हुआ है तो यहाँ n निकालना है और यहाँ an बराबर दिया हुआ है, यहाँ an बराबर दिया हुआ है 3.6, तो यहाँ लिख देना है 3.6। आप यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे an बराबर, यहाँ हो जाएगा a प्लस n-1 d। अब यहाँ मान बिठा देना है, an बराबर दिया हुआ है 3.6, तो यहाँ लिखेंगे 3.6 बराबर, यहाँ a दिया हुआ है -18.9 दिया हुआ है, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ n निकालना है, n नहीं दिया हुआ है, n-1 और d का मान यहाँ दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ 2.5। अब यहाँ 3.6 बराबर यहाँ हो जाएगा -18.9 और यहाँ 2.5 से n को गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.5 n और यहाँ 2.5 से -1 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2.5 हो जाएगा। अब यहाँ इसमें माइनस में दिया हुआ है, ये भी माइनस में, तो यहाँ लिखना है 3.6 बराबर, यहाँ इसको जोड़ देना है क्योंकि दोनों माइनस में है, तो यहाँ लिखेंगे -18.9, यहाँ लिखेंगे 18.9 और यहाँ जोड़ना है 2 पॉइंट, यहाँ दिया हुआ है 5, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 8 तो 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, 1 और 1 2, तो यहाँ एक अंक बाद पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ आ रहा है -21, यहाँ 21.4 और यहाँ दिया हुआ है +2.5n, तो 2 पॉइंट यहाँ लिखेंगे 2.5n बराबर, सीधा इधर वाला लिखेंगे, इधर 3.6 और यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21.4, तो यहाँ हो जाएगा 2.5n बराबर, यहाँ इसको जोड़ देना है तो यहाँ 3.6 है, यहाँ 3.6 और यहाँ दिया हुआ है 21.4, तो इसको जोड़ देना है, 6 और 4 10 के 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और हासिल 1 5, यहाँ हो जाएगा 2 के 2, यहाँ आ रहा है एक अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट के उधर 0 का मान होता है, यहाँ लिखेंगे 25, इधर 25 आ रहा है तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 25/2.5, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक अंक बात है तो यहाँ 1 0, 25 से इसको काटेंगे तो 10 बार में यहाँ कट जाएगा, यहाँ n बराबर निकल कर आ जाएगा 10, n बराबर 10 हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 3.5, तो यहाँ इसको बना लेते हैं पांचवा क्वेश्चन को। तो यहाँ दिया हुआ है a बराबर 3.5 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देना है a बराबर यहाँ 3.5 और यहाँ d बराबर दिया हुआ है 0, तो ये लिखेंगे यहाँ d बराबर 0 और यहाँ दिया हुआ है n बराबर 150, यहाँ 105 दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है 105, तो यहाँ लिख देना है 105 और यहाँ an निकालना है, an नहीं दिया हुआ है, an निकालना है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस n-1 d। अब यहाँ मान बिठा देंगे, an निकालना है, an के जगह में नहीं दिया हुआ है तो a दिया हुआ है 3.5, तो यहाँ हो जाएगा 3.5 प्लस यहाँ n दिया हुआ है यहाँ 105, तो यहाँ लिखेंगे 105
और माइनस यहाँ 1 है तो यहाँ 1, और डी के जगह में दिया हुआ है 0 तो यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 3.5 प्लस यहाँ हो जाएगा 105 में 1 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 104, और यहाँ गुना यहाँ 0 दिया हुआ है तो यहाँ 3.5 प्लस 0 से इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 3.5 आ जाएगा। AN बराबर यही इसका आंसर हो जाएगा।